पाक चीन दोस्ती में एक और संग मील, मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। गवादर को इलाकाई इक़्तिसादी मरकज़ में तब्दील करने पर भी इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली शियांग के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। दुतरफा ताल्लुकात, मईशत, तिजारत, सरमायाकारी समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। सेहत, समाजी, इक़्तिसादी और बाहमी दिलचस्पी के दीगर शोबों में बाहमी याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट लाने की सिफारिश। कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। Sorry, he was sitting here. Walked in after it. Well, he was sitting here. After it. He was sitting here. No, he was not. I He just was saw him sitting coming here. in. आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले आप कैसे बात कर रही हैं? सेनेट इजलास ऑपोजिशन के शोर शराबे की नजर पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास के दौरान शिबली फराद और पलवशा खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। पलवशा खान बोली, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आप शोर करना चाहते हैं कर लें। फारूक नाइक बोले, बताएं किस कानून की खिलाफ वर्जी हुई। शिबली फराज ने पलवशा खान को मुखातिब करते हुए किस रूल के तहत आप इस सीट पर आकर बैठी हैं, जिस पर पलवशा खान बोली, जिस रूल के तहत आप हुकूमत में आकर बैठे थे। धौंस, धांधली और गुंडागर्दी नहीं करने दूंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक केस। शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल के वकला के इब्तदाई दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने कहा कि ट्रिब्यूनल से इलेक्शन केस ट्रांसफ़र करने का एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर इख्तियार नहीं, ये जो जुडिशल साइट इख्तियार है। कोई अपने अमल का खुद जज नहीं हो सकता। तासुब के महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर केस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन में ट्रिब्यूनल मुंतकली केस पर फैसला महफूज। दौरान समाअत शुएब शाहीन का कहना था, हाई कोर्ट में हमारी दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, अभी फैसला नहीं हुआ। दरख्वास्त गुजारों ने जो भी दलाइल दिए वो गैर मुताल्लिका थे। ट्रिब्यूनल की मुंतकली का फैसला भी मुताल्लिका चीफ जस्टिस की मशावरत से हो सकता है। हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल जजेस पर मुतासिब होने का इल्ज़ाम लगाया गया। हाई कोर्ट के मौजूद जजेस से हमारी कोई रिश्तेदारी है न दुश्मनी। ट्रिब्यूनल ने तो लीगी एमिनेस को फेवर दी। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील। साबिक डिप्टी स्पीकर एक बार फिर अदालती हुक्म के बावजूद पेश न हुए। सुप्रीम कोर्ट का कासिम सूरी के तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। साबिक डिप्टी स्पीकर की जानिब से नोटिस वसूली से इज्तनाब बदकिस्मती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने वकील नईम बुखारी से कहा कि आपके मौक्कल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत मुतहर्रिक हैं। हमारे साथियों को जेल से रिहा होके बाहर आ रहे हैं तो वहां पे उनको उड़न तश्तियां लैंड हो रही हैं और खलाई मखलूक कोई आ रही है सर, या पता नहीं कौन आ रहा है और उनको फिर रीअरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। ये क्या जमहूरियत है इस मुल्क में? अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पीटीआई रहनुमाओं की दोबारा गिरफ्तारी का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहते हैं उड़न तश्तरी में कोई खलाई मखलूक आती है और ले जाती है। £190 मिलियन करप्शन रेफरेंस। वकला सफाई की जानिब से एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश की तैनाती पर एतराज़ आए। कहा, एहतसाब अदालत के जज की तैनाती हाई कोर्ट के जस्टिस का इख्तियार है। एहतसाब अदालत नंबर 2 का जज अदालत नंबर 1 के केसेस नहीं सुन सकता। एतराज़ आयद होने के बायस समाअत की कार्रवाई मुकम्मल ना हो सकी। जज ने एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया। 11 जून को सुनाया जाएगा। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह से मुतालिक केस की नई अदालत में समाअत। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 11 जून तक मुलतवी।
लाहौर में दर्ज 9 मई से मुतालिक मुकदमात में JIT टीम की शाह महमूद कुरैशी से पूछगछ। 9 रुकनी टीम में 5 इंस्पेक्टर शामिल। साबिक वज़ीर ख़ारजा से 9 मई वाक़यात से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के गिरफ्तार रहनुमा आलिया हमजा को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आलिया हमजा को 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस होने पर गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने मुल्ज़िमा को 11 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। जजिस समेत कानून से कोई बालातर नहीं, इदारे अपनी हुदूद में काम करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। इस्लामाबाद में कानून की अमल दरामदी कैसे होनी है, इस पर फैसले के लिए मामला कमेटी को भिजवा रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी अदनान कत्ल केस में साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की 26 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। 2 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने चौधरी तनवीर को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। पुलिस हिरासत करने से बाज रहे। अदालत के रिमार्क्स। SHO थाना सिविल लाइन मुकदमे के रिकॉर्ड समेत तलब। कराची की आवाम को बिजली का 440 वोल्ट का झटका। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जून में 2 रुपए 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे, अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे, सितंबर में 1 रुपए फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। बजट में 2000 अरब रुपए के टैक्स लगाने की तैयारी। बजट के लिए GDP की 10% से जायद सालाना टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर करने के कवी इम्कानात। मतलूबा नताइज के उसूल के लिए GST, इनकम टैक्स, इजाफी कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी पर तारीखी इजाफी महसूलात के इक़दाम किए जाएंगे। सिंध में 745 अरब रुपए का बजट पेश करने का प्लान। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 430 अरब रखने की तजवीज़। फेडरल PSDP की मद में 35 अरब रुपए मिलने का इम्कान। महकमे मनसूबाबंदी और तरक्यात ने बजट तजावीज़ समरी की शक्ल में वज़ीर आला को इरसाल कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान अता कर दिया। तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई। बॉलर्स का जादू चला, ना बल्ले ने काम दिखाया। सुपर पावर अमेरिका ने सुपर ओवर में ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट कर दिखाया। सुपर ओवर में 19 रन के अदब के ताक़ुब में पाकिस्तान सिर्फ 13 रन ही बना सका। आजम खान मुसलसल दूसरे मैच में 0 पर आउट। मोहम्मद रिजवान की भी मायूस कुन कारकर्दगी। बैटिंग के बाद दुनिया के सफ़े अव्वल के बॉलर्स हदफ के दिफा में भी नाकाम। अमेरिका से शिकस्त पाकिस्तान के लिए अगले राउंड में पहुंचना मुश्किल हो गया। इतवार को अहम मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से होगा। कौमी स्क्वाड न्यूयॉर्क पहुंच गया। अमेरिका से शिकस्त के बाद फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम। अमेरिकी क्रिकेटर कहते हैं मैच के दौरान हारिस रऊफ ने नाखून से बाल के साथ छेड़छाड़ की। गेंद तब्दील होने के सिर्फ 2 ओवर बाद कैसे स्विंग होने लगी। अमेरिकी क्रिकेटर की समाजी वेबसाइट एक्स पर पोस्ट ICC को भी टैग कर दिया गया। मजबूरी में हारा है। IMF का कर्जा मिल रहा है, अभी नहीं मिला, तो ये भी शर्त होगी कि अमेरिका से हारो फिर पैसे देंगे, वरना और कोई वजह समझ में नहीं आती। अभी IMF से कर्जा लेना है, हो सकता है हार ना शर्त हो। मारूफ अदीब और नक़ाद अनवर मकसूद का पाकिस्तान की हार पर दिलचस्प तबसरा। कहते हैं पाकिस्तान अमेरिका से T20 मैच मजबूरी में हारा है। जाहिर है अभी IMF से कर्जा लेना है, हो सकता है ये शर्त हो कि अमेरिका से हारो फिर पैसे देंगे। पाक इंडिया मैच के टिकट शायकीन शायद बेच देंगे।
पंजाब हुकूमत का काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का फैसला। सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। छोटे ट्रैक्टर पर 70 और बड़े पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत। मरियम नवाज का पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का पहला फेज 1 साल में मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा कि किसान कार्ड का आगाज कर दिया, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। चांद नजर आने के कभी इम्कान। सऊदी अरब में चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून और ईद उल अज़हा 16 जून बरोज़ इतवार को होगी। सुन्नत इब्राहिम की अदायगी का फरीजा। मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ने लगी। खूबसूरत और भारी भरकम जानवरों के दाम भी भारी भरकम। कीमतें सुनकर खरीदारों के होश उड़ने लगे। कोई कामयाब लौटा तो किसी को सौदा ना बन सका। ईद कुर्बा की आमद शहर शहर खूबसूरत और तगड़े जानवरों की धूम। फेडरल बे एरिया में बादल और बिजली तवज्जो का मरकज। पेशावर की मवेशी मंडी में राजू नंबर 1 के चर्चे। वजन 18 मन दूध, चना और दलिया खाकर बड़ा होने वाला बैल कीमत से 20 लाख। घोटकी में सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर कौमी शाहराह पर दूसरे रोज धरना जारी। 24 घंटे से कौमी शाहराह ब्लॉक और सिंध पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की दोनों अतराफ से लंबी कतारें। रात के होने वाले मुज़ाकरात नाकाम। धरने में सियासी और समाजी तंजीमों, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शामिल। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में बादलों की एंट्री। पेशावर, साहिवाल, चिचवतनी, पाकपतन, शोरकोट, बिहाड़ी और हासिलपुर में बारिश। मूसखेल में झालाबारी, बागात को नुकसान। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी। कराची में सूरज की आंख मचोली। मौसम गर्म। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आज भी मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में इंटर के इम्तिहानात मजाक बन गए। नकल माफिया को लगाम न डाली जा सकी। गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स आर्ट्स एंड कॉमर्स ने सेकेंड ईयर जूलॉजी का पर्चा आउट करने का एतराफ़ कर लिया। नाज़िम इम्तिहानात से माफ़ी की दरख्वास्त। मुल्क में पोलियो के खतरात। लसबेला के जमाली मोहल्ले के सेवरेज सैंपल में पोलियो वायरस की तस्दीक। जनियाती ताल्लुक कराची ईस्ट से निकला। रबा बरस मुल्क भर से 173 सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव निकले। कोंगो ने बलूचिस्तान में पंजे गाड़ लिए। किला सैफुल्ला, मस्तूंग और पशीन से 4 केसेस रिपोर्ट। मरीज सामने आने के बावजूद भी मवेशी मंडियों में स्प्रे का सिलसिला शुरू न किया जा सका। तिबी माहिरीन ने जानवरों को छूने से पहले दस्ताने पहनने की हिदायत कर दी। गजा में इसराइली दरिंदगी का 244वां रोज। हमले न रुक सके। अलमगाजी में हमले से 9 अफराद शहीद और कई जख्मी। सयूनी जंगी तैयारों ने दूसरे दिन भी अल नसीरात कैंप को निशाना बनाया। हमले में 6 अफराद जान से गए। 24 घंटों में शोहदा की तादाद 50, मजमूई तादाद 36,654 से तजावुज कर गई। गजा में हर तरफ तबाही, मैयतें, जनाजे और इमारतों के खंडरात संगीन सूरत हाल का सबूत दे रहे हैं। मजलूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ भारत इजराइल गठजोड़ का एक और सबूत। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा पनाह गज़ीन कैंप पर इजरायली हमले में भारतीय मिसाइल्स का इस्तेमाल। नसीरात कैंप में 40 शहरी शहीद और 100 से ज़ायद जख्मी हुए। अडानी ग्रुप के ड्रोन से भी दिन रात हमले। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वजीर खारजा दौरे तुर्किया में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम काबिल मजम्मत है। 7 दिहाइयों में 7,000 कश्मीरियों को शहीद किया गया।
फ्रांस में ओलंपिक्स 2024 की तैयारियां जोरों शोर से जारी। पेरिस में वाक़े एफिल टावर पर ओलंपिक्स रिंग लगा दिए गए। ओलंपिक्स गेम्स 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में मुनक्किद हो रहे हैं। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में गुलाबी रंग की खूबसूरत हीरे की अंगूठी के चर्चे। 10 करात की अंगूठी को मंगल को नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। अंगूठी $1 करोड़ अमेरिकी डॉलर में फरोख्त होने का इम्कान।